दोस्तों, आज यह वीडियो देखकर अपने घर को बचा लेना, वरना बर्बाद होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। अक्सर बड़े बड़े गुरुजी जब भागवत कथा हो रही होती है, तब पांडाल में कई महिलाएं आपस में ऐसे सवाल करती हैं कि हमें कौन से दिन बाल धोने चाहिए। जो महिलाएं अशुभ समय पर बाल धोती है तो समझ लेना घर की बर्बादी का कारण आप ही हो। महिलाओं से हम निवेदन कर रहे हैं, वीडियो के अंदर 6 से 7 बातें बताई गई है, बिंदु अनुसार उन्हें जरूर सुन लेना। आज जो भी इस वीडियो को देखेगा वह व्यक्ति अपने घर को बचा लेगा बर्बाद होने से। अक्सर यह सवाल उठता है कि बाल धोने का महिलाओं का शुभ समय कौन सा होता है, और जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं वह भी सुन ले। कई महिलाओं का यह प्रश्न रहता है कि बाल सुबह या रात में धोना चाहिए। इसका जवाब देंगे। दोस्तों, कई महिलाएं नहाने के तुरंत बाद माथे पर सिंदूर लगा लेती है और लगातार गलती पर गलतियां करती रहती है और घर से मां लक्ष्मी को बाहर भेज देती है। और आज जान लेना कि किस दिन आपको बाल धोने चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए मासिक धर्म के दौरान स्नान करना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सिद्ध वैज्ञानिक या चिकित्सीय तथ्य नहीं है जो इस बात का समर्थन करता हो कि मासिक धर्म के दौरान सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान सिर या शरीर का परिधीय परिसंचरण को बदल देता है, जिससे गर्भाशय का प्रवाह बदल जाता है। यह अगले ओव्यूलेशन पर प्रभाव डालेगा। उस महीने में गर्भधारण करने से बच्चों की त्वचा पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी नहाने के बाद तुरंत सिंदूर लगाती हैं, तो आपको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने बाल धोए हैं तो ऐसी अवस्था में बालों में सिंदूर नहीं लगाएं। नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर ना लगाएं, बल्कि कुछ देर बाद ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों, रात में अपने बाल धोने से उन्हें प्राकृतिक रूप से सूखने के लिए अधिक समय मिलता है, जो आपके स्कैल्प और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जब आप जल्दी में हो तो अपने बालों को हेयर ड्रायर की उच्चतम ताप सेटिंग के संपर्क में लाने से गंभीर क्षति हो सकती है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, यदि आप गर्भधारण नहीं करने की कोशिश कर रही हैं, तो गर्भावस्था से बचने के लिए आपके मासिक धर्म के 3 से 4 दिन पहले और बाद में सुरक्षित दिन हैं। यह समय महिला के लिए उपजाऊ यानी फर्टाइल अवधि नहीं है, और यदि आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं, तो इन 3 से 4 दिनों के दौरान सेक्स करना सुरक्षित है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर काम को करने का एक सही समय होता है। जीवन में तरक्की करना चाहते हो, जो काम उस समय के लिए है उसे उसी समय में करना चाहिए। दोस्तों, काफी बार हम गलती पर गलती कर देते हैं। दोस्तों, आनंद लेने के लिए, खुशी पाने के लिए गलत समय पर गलत काम कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर हफ्ते के इस खास दिन महिलाएं बाल धो लेती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना हो पाएं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है।
इसके बारे में सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानिए कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर हफ्ते के इस खास दिन महिलाएं बाल धो लेती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना हो पाएं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। दोस्तों, दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा ही करती है तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, तो चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि किस दिन बाल जरूर होने चाहिए। तो वह दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना ले ताकि उन्हें धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। दोस्तों, पांचवी बात, यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी बार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं हो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है,
ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो मां लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। दोस्तों, रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सुबह झाड़ू पोछा करें। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से यह चली जाती है। पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। घर खाली हाथ न जाएं। दोस्तों, बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लें कि जब भी घर से बाहर जाएं तब घर वापस आते समय कुछ न कुछ लेकर ही आएं। फिर चाहे वे कोई भी चीज हो, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं जो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी माँ को चंचला भी कहते हैं क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रसन्न होती है उतना ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी माँ रुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े ठाठ बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। यह सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने का कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रोष न हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती है तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है।
जहाँ झूठा खाना खाया खिलाया या फैला होता है, उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज ही रहती हैं। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है, वही भावना से भोजन करने वालों में विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ गृहलक्ष्मी की हंसी गूंजती है, उस घर में गृहलक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है, महालक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती हैं। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों हो, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूजती है।